बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है शाम का टाइम या मगरिब के बाद का, और हम लोग खा रहे हैं खाना। और ये दाल और चावल जो हैं वो मैंने दोपहर में बनाए थे। तो आजकल क्योंकि गर्मी है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादातर ना दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि रात में भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर दोपहर में ही बना लेती हूँ। इतनी गर्मी में ना फिर शाम में दिल नहीं करता। किचन में खड़ा होना बहुत मुहाल हो जाता है। हालांकि आज मौसम अच्छा था, लेकिन फिर भी जो घरों में थी वो तो बेइंतहा घुटन थी। हाँ, बाहर जो था वो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज। तो मैंने और बच्चों ने यहाँ पे मिल के बैठ के एक ही प्लेट में हम लोग ना डाल लेते हैं और फिर उसी में ही बच्चों के साथ खा लेते हैं। तो रात के टाइम पे ना हमारे घर में मतलब खाना जो है वो कम ही खाया जाता है। सैटरडे नाइट जब होती है तब माशाल्लाह से बच्चे देर तक जागते हैं, तो फिर तब जो है ना वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आम रूटीन में जो होता है वो हम लोगों ने, क्योंकि 10 बजे सो जाना होता है, तो हम लोग फिर बस लाइट से ही रात को बहुत ज़्यादा नहीं खाते। और चावल जो है ना ये तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। दाल चावल तकरीबन सबके ही फेवरेट होते हैं, लेकिन जो है ना वेट अगर हम लूज़ कर रहे हो ना तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम कर देते हैं। हमारा वेट जो है वो फिर इतनी जल्दी मतलब नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर हम चावल वगैरह या कुछ भी इस तरह का हैवी कुछ खा लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद अगर हम एक अच्छा सा कहवा बना के पी लें जो कि हमारे वेट को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है। मैं तो वैसे चावल नहीं भी खाती तब भी मैं ये कहवा बना के लाजमी पीती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना पुदीना ले लिया है। पुदीना जो है वो मैं दिन में ही जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, इसको मैं साफ़ करके धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पुदीना, पूरी एक गड्डी में डेली लेती हूँ पुदीने की। और इसमें जो है ना फिर मैं शामिल कर लेती हूँ पानी। पानी तकरीबन इतना ही हमने डालना होता है इसमें जितना मतलब, क्योंकि इसको हमने ना खूब अच्छी तरह से पकाना होता है। तो पानी भी अभी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में मैंने ना अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था। इसको अगर हम कुंडी में अच्छी तरह से वो कर लें ना तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर इस वक्त तो कुंडी निकालो, उसको वॉश करो और फिर दोबारा उसको वॉश करके रखो, तो ये बड़ा लंबा सा चक्कर हो जाता है। तो इसलिए ना मैं ये जो है लेमन जो है स्क्वीज़ करने वाला है, इसके साथ इसमें अदरक के पीसेस काट के तो वो डाल देती हूँ। 3-4 बार इनको उलट पुलट के इसका अच्छी तरह से जूस निकाल देती हूँ। और फिर जो अदरक भी बचता है ना उसको भी इसी में डाल देती हूँ। छिलका वगैरह मैं इसका तकरीबन नहीं उतारती, चाहे तो उतार भी लें, लेकिन इसका छिलका मैं नहीं उतारती। मैं इसको छिलके समेत ही वॉश करके अच्छी तरह से ना ऐसे कर देती हूँ। साथ में इसमें मतलब रेगुलर जो हमारे गिलास होते हैं वो 1 गिलास पानी का थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेती हूँ। मेरे पास ये बड़ा गिलास था। और साथ में मैंने यहाँ पे दालचीनी ले ली है गोल वाली, ये वेट लूज़ करने में बहुत हमारी हेल्प करती है। साथ में 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं मैंने, और इनके मुंह खोल के इनको मैं दाने इनके और छिलके समेत डाल देती हूँ। क्योंकि अगर हम बंद इलायची डाल देते हैं ना इसमें तो वो फिर उसका जो असर है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। तो सौंफ यहाँ पे मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देती हूँ सौंफ। और साथ में इसमें थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब इसमें चला जाता है ये अजवाइन। तो ये वेट लूज़ कहवा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अगर डाइट कर रही हूँ तब भी, अगर मैं डाइट नहीं कर रही तब भी, तो ये दोनों सूरतों में कहवा जो है वो डेली रात को मैं ज़रूर पी के सोती हूँ, खाने के तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद। ये कहवा बनाने से पहले मैंने जो था खाना जब हम लोगों ने खाया तो उसके बाद फिर पहले इशा की नमाज़ पढ़ ली थी, और तब तक 1-1.5 घंटा यहाँ पे गुज़र चुका था। और फिर मैं यहाँ पे कहवा बना रही हूँ। ये नहीं कि खाना खाते ही फ़ौरन से कहवा नहीं मैं पीती, 1-1.5 घंटे का जो है वो टाइम मैं गुजारती हूँ। और फिर मैं ना यहाँ पे ये कहवा इसको रेडी करना स्टार्ट कर देती हूँ, यानी कि सोने का टाइम बिल्कुल करीब आ जाता है तब। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि फिर जब ये कहवा मेरा रेडी हो गया था ना, इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया। पानी तकरीबन हमारा आधे से थोड़ा सा कम सूख चुका था। अब दूसरा ना मैंने 2 यहाँ पे कप ले लिए थे। एक पे मैंने गुड़ गुड़ जो होता है ना गुड़, इसको मैंने पीस के रखा हुआ था। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है। और क्योंकि आजकल बरसात है ना, तो बरसात में गुड़ का कलर भी ना बहुत डार्क सा हो जाता है।
मैंने इसको छान के इसमें डाल लिया कहवे को गुड़ में। और अब दूसरे कप में इसको मैं इसलिए छानूंगी क्योंकि अब गुड़ के अंदर भी छोटे छोटे से कुछ ज़रे होते हैं ना, तो वो भी जो निकल जाते हैं। तो फिर अच्छा, इस कहवे का ना टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा हो जाता है गुड़ की वजह से। तो ये जब हम गुड़ वाला हम कहवा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा जो है ना टेस्ट तो इसका अच्छा होता है। साथ में ये हमारी जब हम रात को पीते हैं तो हमारा पूरा जो है ना मतलब हमारी गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैंने डाल लिया है आधा लीमू मैंने डाल लिया है। और देखें जैसे ही मैंने ना लीमू इसमें डाला, नींबू को मैं अच्छी तरह से इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा ना मैं कहवा भी कोई बनाती हूँ ना जैसे दिन में, तो मैं तो लीमू के छिलके भी डाल के तो उसमें पका लेती हूँ। तो देखे जैसे इसमें लीमू गया ना तो कहवे का कलर जो बहुत डार्क था ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो विटामिन सी जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये कहवा जो है अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हम पी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म भी पी लेते हैं, मैं वैसे पी लेती हूँ। तो मैं किचन में इधर खड़ी खड़ी जो है कहवा भी पी लेती होती हूँ, और साथ में किचन को भी हल्का हल्का सा क्लीन करती रहती हूँ, साफ़ सुथरा सा कर लेती हूँ, या फिर वैसे चक्कर लगाते हुए पी लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा कहवे वाला काम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब किचन को भी मैं क्लीन कर लूँ। किचन वैसे मेरा साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ ज़रूर सोने से पहले किचन को मारती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। एक तो जो है रात को वो कॉकरोच वगैरह भी फिर नहीं आते, कुछ ना कुछ खाना बनाते हुए ना हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो इस तरह से जो है ना साफ़ सुथरा किचन फिर सुबह में जब देखते हैं तो दिल को भी बड़ा अच्छा लगता है। और अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा होता है तो फिर बरकत भी होती है घर में। तो इसलिए ना मैं किचन को तो ज़रूर क्लीन करके सोती हूँ, चाहे कितना भी मतलब सफाई सुथराई से काम हुआ हो। अभी जस्ट कहवा भी बनाया था, इतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी एक ये रूटीन है। तो मैंने बस अपना फिर किचन क्लीन किया, और हालांकि अभी रात में खाना नहीं बना था तो तब भी जो है ना बर्तन अच्छे खासे हो चुके थे। चावल जो बच गए थे ना उनको मैंने ये स्टील के जो है वो उसमें बाउल में डाल दिया है। इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, दाल में फ्रिज में रख चुकी थी, सुबह यूज़ हो जाएगी ये। और फिर अब यहाँ पे ना मैं बर्तन वॉश करने लगी थी, और यकीन करें इतनी सामने विंडो से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी ना, वैसे तो किचन में खड़े खड़े बहुत बुरा हाल हो गया था। और जब कहवा पी लेते हैं तो फिर थोड़ा सा वो मतलब जिस्म खुलता है, पसीना आता है, तो और भी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तो मैं बैठती नहीं हूँ, मुझे ये होता है कि अब किचन में खड़ी हूँ ना तो मैं सारे अपने काम ख़त्म करके एक ही बार जाके बैठूँ, क्योंकि जब हम बैठ जाते हैं ना जाके तो सुस्ती पड़ जाती है। और वैसे अभी भी बात करते करते मुझे सुस्ती पड़ रही थी, वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। अभी इस वक्त 8:03 हो गए हैं, और वेडनेसडे है आज, और ये वीडियो रात को मैंने बनाई थी। और सुबह जो है ना उठ के तो जो है जो भी हमारी रूटीन होती है, सुबह अल्लाह ताला को नाम लेने से स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर पढ़ते हैं। फिर आज मैंने सुबह उठ के अपने घर की सफाई कर ली थी, उसके बाद फिर बाहर वॉक पे गए, और फिर अब बेटी के साथ अभी बैठ के मैंने एक बड़ा अच्छा सा, वो आजकल पता नहीं कौन सा वाला अंसा और अनस वाला कौन सा ड्रामा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो फिर बच्चों के साथ बैठ के मैंने प्ले देखा। और क्योंकि रात को उसके एपिसोड लगी थी और रात को हमारे पास टाइम नहीं था, अगर हम वो प्ले देखने बैठते तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने लेट हो जाना था, 11 बज जाने थे सोते सोते। तो ये काम ना हम सुबह के ऊपर कर लेते हैं कि हम सुबह जो है ना देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अभी वो देखा, अभी ऊपर बच्चों को नाश्ता बना के दिया था, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, और मैंने सोचा मैं अपने जो है ना वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और वॉइस रिकॉर्ड करते करते ना अब मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ रही थी। बस वॉइस रिकॉर्ड करूँगी, और वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड पे लगाऊँगी, और फिर हम लोग सो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज जो है ना मैकरोनी बनाऊँ, अगर मेरा बाज़ार का चक्कर लग गया, क्योंकि ख़त्म हो रही है घर से। और फिर जो है ना आज आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी, देसी तरीके से बनाऊँगी मैकरोनी। और ये मेरा किचन है माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, नीट क्लीन। मुझे मेरे घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा किचन ही लगता है, किचन से मुझे बड़े ही प्यार और मोहब्बत है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगी हो, ये थी मेरी नाइट रूटीन मंगल वाले दिन की, जो कि मैं बुध की सुबह को वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।